ने दूसरा क्रोध नाल छड्डिया उसदा शीश वाले 670 टका ए चीर दस्तार दे लंघिया ए चीर दस्तार दे लंघिया सोगे कन्ना ने कोल ही गया राजे हरीचंद ने सतगुरु ते 3 तीर चलाए। पहला हजूर दे घोड़े की काठी विच लगे है, दूसरा सतगुरु जी की पगड़ी दे पेच चीर दा निकल गया, तीसरा पेट विच आन के लगे है। चमड़े की पेटी दी नोक चीर दी हुई पातशाह दे इस पेट विच जा खुबी है तीर दी एक पोटा पर नोक। हजूर ने तीर कढ़िया। हजूर ने इस पेट की नोक की गल भी अपनी इस वार विच कही है। वो कहते ने बेदियंग चिलकंत गवाल पार सधारण। इस तीर की एक नुकर 1 इंच पोटा चिलकंत बेदियंग चिलकंत चिलकदी हुई उस चमड़े की पेटी ते बधी हुई राखवी उस धिर नूं चीरदी हुई हजूर दे पेट तक निकली। जब तीर पुटिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खून का सोमा फुटिया। हजूर कहते ने जबी बाण लागे तभी रोस जागे। मेरे पातशाह कहते ने हनिंग लै कमान, मैं अपने मोढे तो कमान ला ली, मैं उसकी तंदी खिंची। पातशाह कहते ने फिर मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सार का तीर रखिया, अपने डोलियां विच पकड़ के उसकी गिरफ्त मजबूत करके मैं तंदी पूरी चाढ़ दी। चिल्ला चढ़ गया। तीर दे कमान दे दोवें गोशे उतला और सिरा थले वाला दोवें खिंच नाल जुड़ गया आपो विच। इधरों हजूर दी निगाह तीर दी मुखी दे उपर दी हुंदी हुई राजा हरीचंद तक पहुंच गई, छाती तक। फिर मेरे पातशाह मुस्कुराए, कहने लगे हरीचंद आए हूं तीर चलाई दा है।
चंद के मारे जाण नाल हमलावरां दे हौसले पस्त हो गए। जिधर किसी का मूँह होया, जिधर किसी नूं राह लभा, वो सिर ते पैर रख के दौड़े। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिद्द दा झंडा मैदान में गढ़ के रणजीत नगारे ते दोहरियां चोटां ला दित्तियां। निरसंदेह भंगाणी दी जंग जीती गई, पर बीबी वीरो दा साहिबजादा शाहे संग्राम जीत मल मारी चंद हठी राम मैदान जंग विच लड़दे हुए शहीद हो गए। पीर बुद्धू शाह दे 700 मरीदां विचों 300 मरीद मैदान जंग विच शहादत पा के वीर गति नूं प्राप्त होया। पीर बुद्धू शाह दे 4 साहिबजादियां विचों 2 पुत्र धर्म तो कुर्बान हो गए। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पक्ष विच खलो के लड़ाउंदियां होया पीर साहब दा एक भाई मैदान जंग विच शहादत दा बाटा पी के अमर हो गया। इस तरह जद योद्धियां दा सत्कार किया गया और जिहड़े शहीद सन उन्हां दीयां देहियां दा संस्कार किया गया, जिउंदियां नूं सरोपाओ बख्शे गए। तुसीं हैरान हो गए सुन के, पुत्र वार के, भरा शहीद करवा के, मरीद गुरु साहब की पवित्र शख्सियत बदले कुर्बान करवा के फर्ज की पूर्ति करने तो बाद पीर बुद्धू शाह ने गरीब नवाज कोलों समेत केसां दे कंघा मंगे और गरीब नवाज ने अपनी पग दा अद्धा पेच अपने केसां वाला कंघा पीर बुद्धू शाह की झोली विच पाया ते पीर बुद्धू शाह मेरे पातशाह दा जस गाउंदा वापस मुड़ गया। पिछों जे जाके सढौरे दे पठाणा ने पीर बुद्धू शाह नूं इस गुनाह बदले जिउंदे नूं तेल पा के साड़ दिता कि उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मदद क्यों की सी। ये है इंसानियत दे महान पुंज, देश धर्म दे राखे महाबली साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मैदाने जंग विच भंगाणी दे मैदाने जंग विच पहली फतेह जो वार द्वारा आप दी सेवा विच रखी गई। कुछ समा नियत कीते समय तो ज्यादा लिया है ताकि वार मुकम्मल की जा सके। इन्हां शब्दां नाल आपको मस्त हुए
जीते हुए हाथियों नू आवे तेरा खालसा गरीब नवाज आली जा सतगुरु की गोद में बैठी हुई साध संगत मन बिरती की एकाग्रता बख्शनी कुछ विचार दे सका फतेह दर प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपके सामने साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पवित्र ते महान जीवन की एक झाकी लगातार मैं अर्ज की है और उसका एक कांड समाप्त भी होया। मेरी मुराद पंघाणी के मैदान जंग तो सी। ये लड़ाई क्यों लड़नी पई? इसलिए कि कुछ लोग ईरखालू हो गए। ईरखा लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण बन जाया करता है। ईरखा सी साहिबां की चढ़ती कला जिहदे तो राजे इन्ने औखे होए कि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शक्ति नूं तहस नहस करन दा एक बार बड़ा बड़ा उपराला कर वेख्या जो कामयाब ना होया। वो किस किस्म के लोग सन, उन्हां दे दिलो दिमाग ते की असर सी, मैं जद इन्हां वाकियात उत्ते रोशनी विच इतिहास की रोशनी विच वेखण दा यतन करदा हां तो मैं हैरान रह जांदा हां गुरु साहिबां दा किहो जे बंदियां नाल जिंदगी विच वास्ता पिया। उदाहरण वजों राजा मेदनी प्रकाश गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं अपनी रियासत विच बुलाउंदा है और बड़ी वड्डी शरधा प्रगट करता है। गरीब नवाज राजे दी इस बेनती नूं प्रवान करते हैं। राजा मेदनी प्रकाश को जाके ठहरते हैं पौंटे साहब विखे। राजे मेदनी प्रकाश ने हजूर नूं क्यों बुलाया? क्योंकि फतेह शाह श्रीनगर गढ़वाल के राजे नाल उसकी अणबण सी। कुछ पिंडां दा झगड़ा सी, हदबंदी का सवाल सी। राजा फतेह शाह तकड़ा सी, मेदनी प्रकाश उस नालों कमजोर सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक शक्तिशाली जरनैल के रूप में उभर के उस वे सामने आ चुके सन संसार दे। राजे मेदनी प्रकाश ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो जो शरधा का प्रगटाव किया, असल मंतव उसका अपने विरोधी उत्ते रोब पाउणा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने राजे मेदनी प्रकाश नूं और राजे फतेह शाह नूं अपने कोल बुलाया, दोवां नूं बिठा के उन्हां दी गल मुका दित्ती। दोवां विच सुलह हो गई, लैण देण हो गया, हदबंदी नीयत कर दी गई। दोवां दा डर एक दूसरे प्रति सी दूर हो गया और फिर इत्थे हजूर को 3 साल रहे। 3 साल का समा जिहदे विच एक लड़ाई ते बाकी दा साहित्य रचना में गुजरिया। मैं हैरान हाँ ये जान के कि जब ये समा टल गया, जब सुलह हो गई, जब राजे मेदनी प्रकाश का फतेह शाह नाल झगड़ा निबड़ गया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरधा जो विखा रहा सी उहदे हिरदे चों भी फिक्की पै गई। इत्थों तक कि जिस दिन साहिब पटना छड्ड के अनंदपुर नूं वापस तुरे, राजा मेदनी प्रकाश सतगुरु नूं अलविदा कहण वास्ते भी नहीं आए। इस किस्म के लोग सन जिहड़े अपने गर्ज दे मारे लोड़ पैण उत्ते सत्कार भी करते सन, पर गर्ज पूरी हो जाने तो बाद वो गुरु गोबिंद सिंह का न केवल साथ छड्डदे सन बल्कि उन्होंने खिलाफ तलवार भी उठाउंदे सन। एक उदाहरण होर राजियां दी और गुरु गोबिंद सिंह जी की तलकात की कहानी विचों होर देंगे। देखो, लड़ाई होके हटती है पंघाणी दी। 22 धार दे राजे हारदे हन, साहिब गुरु गोबिंद सिंह जितदे। लेकिन थोड़े चिर पिछों राजा भीम चंद के खिलाफ
जम्मू के नवाब ने बादशाही हुक्म की पालना करदा होया उस उत्ते फौज चढ़ाई और आलफ खान जम्मू तो चढ़िया ते नदौण के मैदाने जंग में उसने भीम चंद नूं आण वंगारिया। उसने क्या पिछला मामला दिओ। एडी वड्डी रकम राजा भीम चंद नूं यकमुश्त देने लई कहा गया। राजा भीम चंद काबिल नहीं सी कि वो इन्ना पैसा पिछला बकाया तार सके। तो सिट्टा की निकलिया। फिर आलिफ खान ने यह यतन किया कि उसने सारे 22 रियासत के राजियां नूं पैगाम भेजे कि जेड़ा आदमी मेरा साथ देगा भीम चंद के खिलाफ लड़ने लई तैयार होवेगा ओदा पिछला बकाया मुआफ कर दिता जाएगा। जेड़ा बंदा किसी असूल प्रस्ती उत्ते कायम नहीं लाजमी तौर पर वो बेअसूला है और बेअसूले बंदे कोलों कुछ भी आस की जा सकती। कल जेड़े राजे राजा भीम चंद के झंडे थले गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़े अज उन्हां विचों बहुत सारे आलम खान की सहायता उत्ते होकर राजा भीम चंद के खिलाफ नदौण के मैदान जंग में जुट पाए। मैं हैरान हाँ कि राजा भीम चंद का हीया किवें पिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद किवें तलब की। ढीठ आदमी की किहड़ी गल हुंदी है। राजा भीम चंद ने दूत भेजा गरीब नवाज को, सतगुरु सच्चे पातशाह मेरे ते बिपता बनी है, मेरे साथी राजे भी मेरा साथ छड्ड गए ने। आलिफ खान मैदाने जंग विच मेरे सामने खड़ा है, जे तुसा मेरी सहायता ना की मैं मारिया जावांगा। ते गुरुदेव दा जेरा वेखो। असीं बख्शंद सतगुरु कहंदे हां, वो बख्शियां दे सागर ने एक बार भी दिल ते नहीं लियांदी कि मैं कल बीबी वीरो दे अपनी भूआ दे पुत्र शहीद करवा के आया। कल पीर बुद्धू शाह दे बच्चे शहीद होए पंगानी दे मैदाने जंग अंदर। प्राणा तो प्यारे सिखां दी आहूति दिती है, अज अपने दुश्मन का साथ का अर्थ की है। गरीब नवाज ने कहा तुसी डटे रहो, मैं तुहाडी मदद पे आ रहा। और नदौण युद्ध विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने राजा भीमचंद की मदद की। राजा भीमचंद जितया और उस आलिफ खान नूं हार हुई, उन्होंने जम्मू नूं भजना पिया। लेकिन एक वारा नहीं बीतिया कि पंजाब के अंदर एक सरदार ने गुरु गोबिंद सिंह नूं फिर वंगारिया। उसका नाम दिलावर खान सी। दिलावर खान फौजा लेके चढ़िया। कई राजे जेड़े सतगुरु नाल लड़ के हारे मुड़के गुरुदेव कोलों मदद लैके जिते, उही राजियां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ दिलावर खान की मदद करनी शुरू कर दी। और फिर आनंदपुर का पहला युद्ध लड़िया गया और उहदे विच राजा भीमचंद फिर हारिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने लड़िया और फिर हारिया। इस किस्म के बंदियां नूं कोई मुआफ कर सकता है तो केवल गुरु गोबिंद सिंह, साडे वर्गा बंदा नहीं मुआफ कर सकता। जानी दुश्मन नूं इस किस्म की खुलदिली नाल मुआफ कर देना। तो समा बीतदा चला गया। आखिरकार राजा भीमचंद की मौत पिछों अजमेर चंद उस गद्दी उत्ते बैठा ते अजमेर चंद ने भी उही रस्ता चुनिया जो उहदे पिता ने कदे चुनिया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ अजमेर चंद ने एक नोटिस कढ़िया। उस उत्ते हजूर नूं लिखिया गया कि मेरे पिता पासों तुहाडे पिता ने यह जमीन किराए ते लई सी आनंदपुर साहिब दी। गुरु तेग बहादुर महाराज किराया देंदे रहे और असां उन्हां नूं कुछ ना कहा। वेखदियां वेखदियां तुसां इत्थे पिंड बदलिया और पिंड नूं शहर विच बदल दिता। अज तक कई हज़ार रुपया तुहाडे जुम्मे साडा किराया बनदा, तुहानूं वो चुकाउणा पएगा। नहीं तां दूसरा रस्ता है, तुसी आनंदपुर साडे हवाले करके चले जाओ। ते तीसरी गल है, अगर तुसी कोई गल भी करन वास्ते तैयार नहीं, अजमेर चंद ने कहा, तां तुहानूं मैदाने जंग विच साडा सामना करना पवेगा। तुहानूं साडे मुकाबले लई तैयार रहना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, आओ हिंदुस्तान दे नीच राजे हो, मैं तुहाडे सामने खड़ा हाँ, मैं किराया देंगा, पर यह किराया हाथ नाल नहीं, यह किराया तलवार नाल दिता जाएगा। तुहानूं किराया मिले ना मिले, जब तुहाडे कदम अगे वधणगे तां आनंदपुर साहिब की राखी लई शां शां करदियां गोलियां तुहाडी छाती विचों जरूर पार होणगीਆਂ। ते फिर आनंदपुर की 1700 ईस्वी की जंग शुरू हो गई। सत्कारयोग खालसा जी, यहो जिहा प्यो हो जिहा पुत निकलिया। अजमेर चंद भी लड़िया। जो सिट्टे भीमचंद नूं वेखणे पे उही सिट्टे अजमेर चंद के सामने भी आए। तो किसा कोता
साहब अजीत सिंह पहली बार मैदान जंग में आया। 14 साल की उम्र सी साहबजादे की। हजूर का जेठा पुत्र बड़ी बहादुरी, कमाल, दृढ़ता ते दलेरी के नमूने विखाउंदा होया मैदान जंग में दुश्मनों के आऊ लाउंदा चला गया और इथों तक कि जगतुले वर्गे रंगड़ सरदार भी मारे गए और उसके पिछों आनंदपुर साहिब उत्ते एक बार फिर कलगियां वाले ने झंडा लहरा दिता। हुण राजिਆਂ ने हिंदुस्तान के शहनशाह नूं अपनी मदद ते वंगारन का यतन किया। इकट्ठे होकर राजे औरंगजेब को दिल्ली जा रोए। भरे दरबार विच औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ ऐलाने जंग किया। उन्हें मैदान में तलवार धर दी, पान का बीड़ा रख के उठा, उठ के कहा, कोई है सभा विचों जो गुरु गोबिंद सिंह के बागी का सिर कतल करके लियावे। औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ कहर भरिया हुक्म दे रहे हैं और उस वेले के हालात की ने। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ जंग दी तैयारियां होने लगियां। औरंगजेब ने किवें उस वेले दी फौजां नूं वंगारिया, किवें जरनैलां दी चोण कीती है। साहब गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ पबकिया होया औरंगजेब जवानां नूं इउं वंगारन लगा। मुगलिया सरकार पहला राजपूतां नूं गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़ाउंदी रही। मकसद यह सी कि ये दोवें शक्तियां मुगलों के खिलाफ इकट्ठियां ना हो जान। जब साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज राजपूतां कोलों ना हराए जा सके, गुरु गोबिंद सिंह की सरदारी और उन्होंने हथ बाला तर रहा, तो औरंगजेब नूं कोई चारा ना रहा सवाए इस तो कि वह सीधी कार्रवाई करे। इस कार्रवाई नूं उसने सिरे चढ़ाने वास्ते एक तकड़े जरनैल की लोड़ महसूस की, जिहड़ा उठे अपने योद्धियां नूं नाल लैके हिंदुस्तान के बादशाह की इज्जत का वकार का सवाल कायम रखता होया गुरु गोबिंद सिंह उत्ते एक तकड़ी जित प्राप्त करे ताकि पंजाब नूं दूसरा दखन न बन दिता जाए।
जो कुछ मरहटे कर रहे हैं उस राह उत्ते चलिया होया गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब दा नक विच दम ना कर देवे। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दलेरी की गल, दृढ़ता ते विश्वास की कहानी इन्नी शानदार है कि हर सुनने वाला हजूर के चरणों में शीश झुकाए तो बिना नहीं रह सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संसार के सामने एक दावा किया सी कि मैं जुल्म राज नूं खत्म करके ही दम लवांगा। मनना पएगा बहुत वड्डियां कुर्बानियां इस रस्ते उत्ते चल के गुरु गोबिंद सिंह नूं देणियां पईयां, बहुत वड्डी कीमत तारनी पई हिंदुस्तान की आजादी की। लेकिन मर्द सुखनवर सी, उस मर्द अगमरे दे पवित्र मुबारक जबान विचों जो शब्द निकले सब कुछ वार के भी उन्होंने शब्दों की राखी की, अपने शब्दों को पाए तकमील तक पहुंचाया। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का यह कहना कि खालसे की तलवार बेम्यान हो चुकी है, जुल्म के खिलाफ ये म्यान विच नहीं जाएगी जब तक जुल्म राज का आखिरी नामो निशान, आखिरी चिराग भी नहीं बुझा दिता जाता। और इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ज्योति जोत समाउण तो पहला मुगल हुकूमत की जकड़ हिंदुस्तान विचों इन्नी ढिली पै चुकी सी, वो महल इन्ना त्रेड़ो त्रेड़ी हो गया सी कि बाबा बंदा सिंह ने एक धक्का दे के हिंदुस्तान की मुगल हुकूमत नूं तड़ाम करके जमीन उत्ते साफ सुट दिता। और भावें पिछों दे 80-90 साल सिंहां दे कतलेआम दे साल रहे, लेकिन उभरन वाली शक्तियां उभरदियां चलियां गईयां, जिन्हां दे सिरां दे मुल पैंदे गए, जिन्हां दे बच्चे नेज़ियां दीयां नोकां ते टंगी दे गए, जिन्हां दीयां बाहां ते डौले बन के मुलजम बना के फेरिया गया, वो एक दिन पंजाब के शहनशाह बन के दुनिया के सामने आ गए और मुगल राज दीयां जड़ां खोखलियां कर दित्तियां। ते ठीक है, समय ने, साडी बेइतफाकी ने, साडी खुदगर्जी ने निरसंदेह साडे कोल खालसा राज न रहण दिता, लेकिन मुगल सरकार मुड़ कायम ना हो सकी। मैं जिक्र कर रहा उस मर्द अगमरे की दलेरी का, उस महाबली सतगुरु का, उहदी महान जिंदगी का, उहदे तप और त्याग का जिक्र कर रहा और उस हठीले सतगुरु की कहानी सुना रहा। उस कचहरी विच मौत वर्गी चुप सी, उसके कारण सन क्योंकि साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कोई वंगा नहीं सी पहनिया, उन्होंने लड़के विखाया सी, उन्होंने जित के विखाया सी, उन्होंने पंजाब के गवर्नर को हराया, उन्होंने हिंदुस्तान दी 22 रियासतां नूं शिकस्त फाश दी, एक बार नहीं 3 बार हराइयां वो ताकतां। लेकिन अफरीन नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, असी सदके क्यों ना जाइए, असी उस महाबली के सामने शीश क्यों ना झुकाइए। दुनिया लड़ती है कब्जे वास्ते, 22 रियासतां दा जेतू गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह 1 इंच धरती उत्ते कब्जे की लालसा नहीं रखते। और जे 22 रियासतां दे रकबे नूं इकट्ठा किया जाए, शिवाजी मरहटे नालों 1.5 सल्तनत गुरु गोबिंद सिंह दे नीले घोड़े के पैरों थले पहले दिन की जित पिछों हो जाती और गुरु गोबिंद सिंह महाराज शिवाजी मरहटे तो कई गुणा वध शक्तिशाली के मालक होंदे। लेकिन मेरे पातशाह ने किसी धरती पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने दोषियों को एक बार ने कई बार मुआफ किया, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जानलेवा साबित होए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हमायत की, ਉਹਦੇ बदले अपनी जवानियां बच्चों दियां, अपनी कौम दियां जवानियां अपना सरबंस लेखे लाया। लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान के राजपूतों ने गुरु गोबिंद सिंह की कीती कतरी नूं पानी फेरन का यत्न किया। अज औरंगजेब की इस कचहरी विच मौत वर्गी खामोशी का अर्थ यह है कि हर जवान गुरु गोबिंद सिंह की ताकत का सिक्का मनदा है, लोहा मनदा है, उन्होंने लड़न वास्ते तैयार नहीं है। तो फिर की सी, औरंगजेब के मथे उत्ते वट पिया, उन्हें क्रोध विच आके आख्या कि मैं अज तो यह अर्थ ला लवां कि मेरी फौज के जरनैल सारे बुजदिल हैं, कोई आदमी लड़न वास्ते तैयार नहीं है, केवल तनख्वाह लाने का ही लालची है। कि एक फकीर के खिलाफ लड़न वास्ते हिंदुस्तान के शहनशाह आलम नूं जाना पएगा? कि मैं समझ लवां कि गात्रे तलवार हुण मेरे ही पहनाई जाएगी? उसने क्या, जाओ मैं सब नूं छुट्टी दिंदा हां, कल नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ांगा। ये तमक लगी, एक जवान उठया, 25-26 साल की सुंदर जवानी, सडौल शरीर, उठ के बादशाह के सामने गया। उसने बादशाह नूं नमस्कार की, वो मैदान में वधिया, उसने तलवार चुक ली, उसने पान का बीड़ा मुंह में लैके आख्या शहनशाह तेरे हुक्म की उड़ीक सी, मैं आनंदपुर की एक एक इट उड़ा देंगा,
मैं नामो निशान मिटा देंगा। कल की गल है, गुरु गोबिंद सिंह गिरफ्तार करांगा, परसों तेरे दरबार में लैके हाजिर होवांगा। जरनैल गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़ने तैयार हो गया। उकसाया गया सी जवानी में। इस उकसाहट का सिटा सी कि शहनशाह आलम का हुक्म मन के, औरंगजेब का हुक्म मन के उसने छिन भर विच अपनी तैयारियां कीतियां, मनमर्जी के हथियार ते जवान इकट्ठे किए, अपनी इच्छा की गिनती इकट्ठी की, दिल्ली तो रवाना हो तुरया। न केवल औरंगजेब ने एडी वड्डी सेना ही गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ मैदानी जंग में झोंक दी, बल्कि उसने राजपूतां राजियां नूं हुक्म लिखिया कि शाही फौजां का डट के साथ दिओ, वध तो वध फौजां कतर करके मेरे जरनैल की अधीनगी प्रवान करके
गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ो। जिहड़ा मेरे हुक्म की तमील नहीं करेगा उसकी रियासत जब्त की जाएगी, उसनूं कड़ी सजा भुगतनी पएगी। ये फरमान पंजाब के सूबेदार, पंजाब के नाज़म, पंजाब के नायब गवर्नर और हिंदुस्तान दियां शिवालिक दियां पहाड़ियां दे रियासतां दे नां ये फरमान जारी होया। फौजां चढ़ियां। सैयद खां अपनियां फौजां नूं नाल लैके पंजाब की सरहद के नेड़े पहुंचा। इस तो पहला कि वह सढौरे के लागों की कूच करके आनंदपुर नूं अगे वधदा, उसके मन में एक गल आई, बहुत देर हुई है जब तो जरनैली का रुतबा मिलिया है, बीबी नसीरां दे दर्शन नहीं कर सकिया। बीबी नसीरां कौन है? पीर बदरुद्दीन दी धर्म पत्नी, जिसके 4 बच्चों विचों 2 बच्चे पातशाह दे कौमी झंडे थले धर्म दी, इंसाफ दी, मानवता की लड़ाई जितने लई जो लड़े और शहीद हुए। ये है जी पीर बदरुद्दीन दी धर्म पत्नी, ये है शहीद बच्चों की मां और ये बैठी है सढौरे। सैयद खान ने अपना शाही कैंप सढौरे तो बाहर लाया, आप भैन नूं मिलण वास्ते चला गया। सैयद खान तो उम्र विच वड्डी सी। दरवाजा भैन दा खड़काया गया। देवड़ी विच दी लंघ के सैयद खान घोड़े विचों बीबी दे विहड़े विच जाके उतरिया। भैन और भरा दा रिश्ता न केवल जज्बात दा रिश्ता है, बल्कि लहू ते मास दा भी रिश्ता है। देर पिछों बीबी नसीरां दी गलवकड़ी विच सैयद खान बच्चों वांगू मोढे नाल लगा होया सी। बीबी नसीरां ने कंध ते हथ फेर के आख्या, मेरे वीर तेनू जरनैली मुबारक, सरकारी अहुदे ते वड्डियां वड्डियां तलबां मुबारक, पर वीरा इस गल तो डर के भैन दा वेड़ा छड्ड गयो कि बीबी नसीरां दे सिर ते उहदे पति दा साया नहीं रहा, ते शायद किते भैन अपने जरनैल वीर कोलों कोई पैसा ना मंग लवे। इस वास्ते मेरा वेड़ा छड्ड दिता है मेरे चंद तो सोहणिया वीरा कि बीबी नसीरां नूं हुण तेरे आसरे दी लोड़ सी। इस वास्ते अखां फेर गईयां कि मैं गरीब हो गई, मैं लोड़वंदी हो गई। नहीं वीर, मेरा राखा है मेरा खुदा, खुदा ही सब नूं देंदा है। साईं जी दे पैरों पिछे इस घर विच रिज़्क दी कमी नहीं है, इज्जत है, मान है, वडियाई है, लेकिन वीरा तेरी घाट तां तुइयों पूरी करनी सी। भैन दे वेड़े नूं किन्ना चिर तू अपनी रौनकां नहीं बख्शियां। चन्निया तू अज आया है, मेरे लिए अज भागां भरिया दिन है, पर सच दस अज केवल मैनू मिलण वास्ते आया है जां तुरिया तुरिया जांदा भैन दा उलामा लाउण आया? सैयद खान दे हिरदे विचों भी प्यार जागया। सैयद खान दियां अखां भर आईयां। उसने कहा, बीबी नसीरां मैं तेरे कोल झूठ नहीं बोल सकदा, तू खुदा दी बंदगी वाली है। असल विच मैं आनंदपुर नूं ठा ढेरी करन वास्ते फौजां लैके जा रहा था, क्योंकि रस्ते विच तेरा घर सी, इस वास्ते तेरे दर्शन कीते तो बिना नहीं सजा सकदा। बीबी नसीरां दा तरा निकल गया। मेरा वीर साहिब गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ तलवार लैके जाएगा लड़न लई? जिस गुरु दे प्यार सदका, जिस पातशाह दे पावन धर्म विचारां ते शुभ अमलों की खातर मैं अपनी गोद खाली करके भी भरी भरी लगती हाँ, उस गुरु के खिलाफ मेरा मां प्यो जाया वीर लड़ेगा। दुनिया की कहेगी नसीरां तैनू तेरा धर्म बनता है, अपने वीर नूं रोकण दा यतन कर। तो फिर नसीरां ने हाथ जोड़ के आख्या, वीरा जिंदगी विच खुदा ने मैनू बहुत कुछ दिता, अपना नाम दिता जिसलिए दुनिया तरले लैंदी है, ते नाम सिमरन तो वड्डी दुनिया विच कोई दौलत नहीं। जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह, वो बंदा पातशाह दा पातशाह है जिहदी रसना उत्ते वाहिगुरू दा नाम है, वो किसी दा मुताज नहीं। बीबा मैनू दुनियावी चीज दी किसी दी जरूरत नहीं, मैं तेरे तो वड्डी हाँ,
ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾ ਨਾ ਜਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਭਰੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸੈਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਰਨੈਲੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਔਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ। ਸੈਦ ਖਾਨ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਲ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਾਣਜੇ ਖੋਲੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਜਰਨੈਲ भी हाँ। मेरा को फर्ज जरनैल बन के भी है जो मैं पूरा करना है। मैं भरा बन के तेरे वेड़े विच आया हाँ, लेकिन जरनैल बन के एक बागी नूं सदा देने वास्ते मैं आनंदपुर उसे शान शौकत नाल जावांगा। मेरे जिउंदियां शहनशाह आलम दा को सिर नीवा कर देवे, मेरा जीवन ते लानत है। मैं जावांगा। रोक के घोड़े दी वाग बीबी नसीरा सैद खान नाल कोई गल करदी है। सैद खान उतर देंदे। सुनिया नसीरा सैद खान चलिया, वीर वाला भैन आन बलिया, भैन समझावे वीर सरदार नू, छेड़ के की लेना रब्बी अवतार नू। सैद खान अगों बोल के सुनावदा, भैन तो ही पिछा झिड़क उठावदा, कहंदा हुण तेग ना मिलने पाऊंगा, हिंदवाड़ा पीर बन के लियावांगा। सुनिया नसीरा सैद खान चलिया, वीर
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਔਰ ਅਕਲ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਵਸਤੂਆਂ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਊਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਨਸੀਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਝ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਨਤਾ ਮਾਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਨਸਾਰ ਦਮਾਮੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਢੌਰੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ। मेरे सामने आवेगा सूरमा के कमा
ਹਿੱਲਾ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ आनंदपुर साहब के नेड़े तेड़े पहुंची हुई फौजा ने 22 धार दी फौजा नाल शामिल होकर एक तगड़ा दल बनाया। जदों रोपड़ पहुंच गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पता चल गया आनंदपुर का घेरा कत्या जान लगा है, लड़ाई शुरू होने वाली है। गरीब नवाज ने अपनी फौजा नूं किलियां विच तत्पर कर दिता। भाई दया सिंह, प्यारा मोहकम सिंह, भाई धर्म सिंह मुखी जरनैल थापे गए। एक एक किले के अंदर एक एक प्यारा बाह सैयद सेनापति दे बैठ गया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह उन्होंने किलियां में फिर के जंग दियां तकड़ाइयां कराउंदे रहे। आनंदपुर साहब की पवित्र धरती उत्ते बैठा होया सर्व कला समर्थ सतगुरु 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का दावा करके बहन वाला गरीब नवाज और दुनिया दी नजरों में जिन्होंने चिड़ियां कहा जाता सी जो बाजा के मुकाबले ते लड़नगियां, इतिहास का रुख बदलिया जान लगा। आंदे ने जब तूफान आता है दरखत डिगदे ने, मकानां दीयां छतां उड़दियां ने, फसलां लम्मियां पै जांदियां हन, कईयां घरां दे दीवे गुल हो जांदे हन। तूफानां नूं कदे किसी ने ठल नहीं पाई। समुद्र विचों लहरां उठदियां हन, कईयां दा जीवन सहारा किश्तियां गर्क कर दिंदियां हन। सागरां दीयां उठियां हुई छल्लां कंढियां नाल आके टकराउंदियां हन। वो पहाड़ियां खोरदियां, रेत उछालदियां, अपनी मर्जी नाल आउंदियां हन, अपनी मर्जी नाल वापस चलियां जांदियां हन। उन्हां नूं किसी ने अज तक रोक नहीं पाई। ठीक होवेगी गल, पर जब मैं शहनशाह की उठी हुई तलवार वेखदा मैनू तूफान की उठी हुई लहर नालों, मैनू सागर की उठी हुई छाले नालों भी मजबूत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि इस तलवार की धार नूं भी किसी ने खुंडिया नहीं किया। ये ऐसी उठी ये म्यान विच नहीं पई जब तक उसने मुगल सत्ता नूं तहस नहस नहीं करके रख दिता। मेरे पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 14 साल के बेटे भाई अजीत सिंह साहब अजीत सिंह की बेनती जनरल उदय सिंह पासों सुनी। उदय सिंह ने बेनती की, सच्चे पातशाह साहब अजीत सिंह आपको झिझकदा होया सीधा आपको बेनती नहीं करनी चाहता, पर उसकी इच्छा है इस होने वाली लड़ाई में उन्होंने भी हिस्सा लैन का हुक्म दिता जाए। गरीब नवाज ने आवाज दी है साहब अजीत सिंह नूं अखां नीवियां करके, पिता का सत्कार सी तां अखां नीवियां सी। जब पुत्र की अख उठेगी जांच लेना सत्कार नहीं होगा, गल खत्म हो चुकी होगी। हाँ जे उन्होंने अखां में प्यार झाकदा है तो उठा लैण का डर नहीं, पर जे उन्होंने अखां विचों नफरत है, जोश है, ज्वाला है, बापू समझ ले कि उसका पुत्र बागी हो गया, वो तस्दीक करने की जरूरत नहीं। साहब अजीत सिंह शस्त्रधारी सूरमा हजूर के नेड़े पहुंचा है, सीस नीवा अखां नीवियां ने। हजूर हस के कहन लगे अजीत सिंह जनरल उदय सिंह ने तुहाडी सिफारिश की है, क्योंकि तुसां जनरल उदय सिंह कोलों सिपा सलारी दे गुण सीखे हैं, क्योंकि वह तुहाडा कामल उस्ताद है। इस वास्ते कामल उस्ताद दे कामल शागिर्द कोलों मैनूं पूरी आस है कि अज मैदान जंग में दुश्मनों के आहू लाएगा। बेटा तत्पर हो जाओ, आज आपनूं पिछले मोर्चे ते लड़न की आग्या दी जाएगी, क्योंकि अज पहली बार आप मैदान जंग में होगे। ये ठीक है कि तुसी साहिब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे पड़ोतरे हो। सानू एहसास है शहीद गुरु तेग बहादुर महाराज जी दियां पवित्र असीसां आप नाल हन, और आप पंथ दे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे जेठे साहिबजादे हो। तुहाडी वडियाई विच किसी गल्लों कोई कमी नहीं है। तुहाडी शस्त्र विद्या, तुहाडा जंगी हुनर सानू कायल करता है। इस वास्ते असीं जनरल उदय सिंह की बेनती नूं प्रवान करके अज तुहानूं मैदान जंग विच भेजना है। ख्याल रहे आपका नाम अजीत सिंह रखा गया है। अजीत सिंह का अर्थ है ना जीती जाने वाली आत्मा, अनकंकरेबल। ऐसे मर्द बेटे कोलों असी कुछ विशेष तवक्को रखते हैं। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों उत्ते साहब अजीत सिंह ने शीश धर दिता। पिता जी करन कारण आप हो, पुत्र
ਪੁਤਲੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਓਗੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪਏ, ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਠ ਪਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆਣ ਡਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਨ ਤਨ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ
आनंदपुर की धरती एक हलवान के फर्श की विछाई में चार चपेरा अपना कजा रही सी। खून के वगदे हुए दरिया दिस रहे सन। थां थां ते कुराम मचिया होया सी। दाड़ दाड़ जवान डिगदे सन, काड़ काड़ गोली चलती सी। तोपां दे फायर हुंदे सन। धरती ते भुचाल आया होया सी। लड़ाई शुरू हुई, बड़ी भयंकर लड़ाई। लेकिन जनरल सैयद खान नूं पहली बार एहसास होया कि जिसनूं वो फकीर समझदा सी, सचमुच बीबी नसीरां दा क्या होया किसी हद तक साबित हो रहा है। ठीक साबित हो रहा है कि न केवल साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाम सिमरन विच ही वो परपक्क आत्मा है, बल्कि वो तेग दे धनी ते मरदे मैदान हैं। उन्हां दीयां फौजां ने वेंदियां वेंदियां एक दिन की लड़ाई विच साडा एडा जंगी नुकसान किया, इन्हें बंदे मार दिते कि आनंदपुर की लड़ाई का सिटा हो ही निकलेगा जो बीबी नसीरा ने कहा सी। सैयद खान तेरी हार होवे, सैयद खान गुरु गोबिंद सिंह की जित होवे। भाई सैयद खान के दिमाग में उस वे बीबी की आवाज गूंज रही। सैयद खान दी नजरों के सामने बीबी का तसव्वुर उभर के आया। उन्होंने ऐं लगा जिवें दे घोड़े की आवाज फड़ के हुण भी बीबी नसीरा कह रही होवे, सैयद खान ना गुरु गोबिंद सिंह ते वार कर, ना हल्ला कर, तू हारेगा, गुरुदेव जितणगे। सुन के भैन कहंदी वीरा होश कर ले, चित दे विच लिया नाई, सूरज नाल बुराबरी की तेरी ते जुगनू अपनी चमक मुखाना। वाका मोड़ दे पिछा मुड़ जा वीरा, पैड़ी हिस्सनू होर वधानाई। कदे करे चढ़ाई ना गुरां ते, जेकर कंबलिया तुदनू सारे होवे, तेरी हार होवे, तेरी हार होवे। लड़ते हुए सैयद खान के दिमाग में बीबी नसीरा उभर के आई। सचमुच वो साकार हुई आत्मा उसनू मैदाने जंग विच कह रही सी, सैयद खान मैं तेनू कहा सी गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़िया होया तेनू हार का मुंह वेखना पएगा। सैयद खान ने आपा छंडिया। उन्हें अपने दिमाग विचों बीबी नसीरा की तस्वीर धूक एक पासे कर दी। उसनू अपनी पदवी का एहसास होया, उसका फर्ज बोल उठा नहीं। सैयद खान सूरमे एडी छेती किसी की अधीन की परवाह नहीं कराया करते। तू मैदानी जंग विच है, हिंदुस्तान के शहनशाह का वकार अज तेरी तलवार की धार उत्ते खलोता होया। तेरी जित के अर्थ ने हिंदुस्तान के शहनशाह के राज की सलामती, तेरी हार के अर्थ ने हिंदुस्तान विच मुगल राज के खात्मा। तेनू अपनी ड्यूटी बजानी चाहिए। उसने 94 योद्धियां वंगार के साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उस साइड वाल जिस बने हजूर आप खड़े सन हमला करने वास्ते अपन फौजा मैदानी जंग में भेजा। अगले बने गुरु के नौ निहाल तलवारा डाह के आनंदपुर के सामने लोहे की दीवार बन के खलो गए। इधरों भी गोली, उस बनियों भी गोली, इधरों बरशे की नोक, उस बनियों बलम की नोक, इस बनियों तेगा की वंगार, उस बनियों ढालों की टुणकार। 20 रस विच रतियां हुई दोवें धिरां मैदाने जंग में एक दूसरे के गल जा पईयां।
अनंदपुर साहब की धरती उत्ते एक बार जवान मर्दी ने अपना रज के मुजाहरा किया। उत्थे खूनरेज जंग हुई, उत्थे हानिया ने हान पछाण पछाण के वंगारिया, एक दूसरे ते वार कीते, एक दूसरे दे वार चले, गोलियां छाती विच मारियां, छाती विच खादियां। मर्द सदा दी नींद सौ गए, अपनी जवानियां सफल कर गए। खालसा जी दूसरे दिन की लड़ाई वेखदा वेखदा सूरज शाम नूं अस्त हो गया। पुरातन मर्यादा सी सूरज डुबदे सार लड़ाई बंद हो जाती। लड़ाई की बंदी का ऐलान निकलिया, दोवां धिरां दे झंडे मैदान विचों पिछे हटे, दोवां धिरां दे सूरमे अगले दिन दीयां तैयारियां करन वास्ते जुट गए। ते फिर सारी रात जख्मियां की संभाल की गई, मोर्चा बंदियां कीतियां गईयां। जिस मोर्चे उत्ते समाने जंग घाट सी उत्थे पहुंचाया गया। सज्जर साहब फौज मैदान विच लियांदी गई ते सारी रात 22 धार दे राजियां नाल जरनैल सैयद खान विचार करता रहा कि कल नूं हमला करने वास्ते मुगल अगे वधणगे कि 22 धार दे राजे अगे आउणगे। दर हकीकत इस वेले तक वो गुरु गोबिंद सिंह दा लोहा मन चुके सी। हर आदमी झिझक रहा सी कि कल की लड़ाई में पता नहीं की सिट्टा निकले। सैयद खान 3 वार सारे दिन में सिंघां दी तलवार की भेटा होने तो मसां बचिया। उसके लागों की कई गोलियां शूक शूक के निकलियां सन, कई तीर उसके कुल्ले वाली पग के आस पास गुजरे सन। ते सैयद खान अल्लाह का शुक्रगुजार सी कि अज वो पता नहीं किवें बच गया, कल की होवेगा। तो आखिरकार जद वेख्या कि पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़न तो असमर्थ हैं और उन्होंने अपनी असमर्था प्रगट भी कर दी। उन्होंने कहा, जनरल साहब असी अपनी कमजोरी आपको लुकाउंदे नहीं है, और इसका कारण भी है। इस तो पिछलियां 3 लड़ाइयां दे सिट्टे साडे सामने हैं। गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़न तो साडा हर राजपूत कन्नी कतराउंदा है, क्योंकि साडे सब तो वड्डे शाह सवार राजा हरीचंद नूं गुरु गोबिंद सिंह ने वंगार के अपने तीर की भेटा चढ़ा दिता सी। गुरु गोबिंद सिंह जी दे एक 70 साला बजुर्ग साधु ने लूण घोटना डंडा लेके हयात खां का सिर तोड़ दिता सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक हलवाई तार लाल चंद ने, हुशियारपुर निवासी ने, जिन्हें कदे अपने हथ नाल तलवार चुक के नहीं सी वेखी, उस बंदे ने एक तगड़ा पठान ढा मारिया सी मैदानी जंग अंदर। गुरु नूं साडे राजपूत राजे समर्थ ते सिपाही उसनूं भगवान का रूप समझते हैं, इस वास्ते साडी फौज हिचकिचाउंदी है लड़न तो। इसे वास्ते ही असा हिंदुस्तान के शहनशाह नूं अपनी मदद ते सद्या। असी मैदान विचों पिछे नहीं हटांगे, पर साडी इल्तजा है कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मैदान जंग विच शिकस्त फाश देनी है तो कल की लड़ाई आप नूं अगे होकर लड़नी पाएगी। जनरल सैयद खान ने अंतिम दुआ की, खुदाया इसका अर्थ यह है कि जरनैली की बरकरारी लई, इसकी शान लई, अपने किए हुए प्रण नूं पगाउण लई कोई रस्ता नहीं सवाए इस तो कि कल मैदान जंग विच मैं होवां। खालसा फौज विच हजूर दी CID सूआ विभाग इन्ना तकड़ा सी कि कल जनरल सैयद खान आप मैदान जंग विच लड़ेगा, इसकी इतला सतगुरु नूं पहुंच गई। हजूर मुस्कुरा के कहने लगे, दया सिंह जी कल जरनैल सैयद खान मैदान जंग विच अगवाई करेगा अपनी फौजां की। साडी इच्छा है कि उसका अग्गा रोकने वास्ते असीं जाइए। दया सिंह ने हाथ जोड़ के आख्या, गरीब नवाज जद असीं बैठे हाँ, सेवादारां दे हुंदियां मालिक नूं जाण दी की जरूरत है। सच्चे पातशाह इस शरीर की मड़ोली जे कौम के धर्म के लेखे लग गई, साडे पिछों जो चाहे आपने करना, आप दा हुक्म मोड़ नहीं सकते, लेकिन साडी बेनती है कि आप खालसा फौजां विच खड़े होकर दीदारे देंदे रहोगे, साड़ियां आत्मा सुरजीत रहणगी। साडे लिए इन्ना ही काफी है कि आप साडी पिठ उत्ते हो, निरंकार दी शक्तियां साडे नाल हन, धर्म इंसाफ साडे नाल है, दलेरी जवामर्दी साडे विच है। इस वास्ते गरीब नवाज मैदान जंग विच कल मैदान जंग विच जूझण लई आप दा बेटा दया सिंह जाएगा। तो दया सिंह दे लागे बैठी हुई कोई आत्मा को गुठी नहीं, प्यारे दया सिंह, सैयद खान मेरे नाल खेडदा रहा है,
सैयद खान दा मैं हानी हाँ, सैयद खान नूं मैं जानदा हाँ। मेरा वो हम मजहबी है, हम धर्मी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं लड़ांगा। ये कौन बोल रहा सी? जनरल सयाद बेग बोल रहा। कौन है सयाद बेग? इसकी आप दे तक वाकफियत पहुंचानी जरूरी समझदा। रवाल सर दी मीटिंग तो बाद जद राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गल ना मन्ने, मंडी तो हुंदे हुए गरीब नवाज कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुंभ का मेला साहिबा ने कुरुक्षेत्र वेख्या। कारण बड़ा साफ है, लोग इकट्ठे मिल जाते सन, उन्होंने साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखी धर्म का प्रचार करके उन्होंने नेड़े लिया सकते थे। जब हजूर भी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो राजे भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। राजा ने सलाह की, जब गुरु गोबिंद सिंह वापस जाएंगे रस्ते उत्ते इन्हां ते हमला किया जाए। इस सलाह नूं पक्का किया गया। 500 जवान साहिब गुरु गोबिंद सिंह नाल जब अंबाले दे नेड़े पहुंचे तो राजे भी पिछे पिछे आ रहे सन। हिम्मत नहीं सी पै रही कि गुरु गोबिंद सिंह ते हल्ला कर दिता जाए। सोचा सोचद्या कुरुक्षेत्र तो अंबाला आ गया। अंबाले के लागों दी फौजां लंघ रही सन। जब पता चलिया कि जनरल सयाद बेग पहाड़ी राजियां कोलों कर वसूल उगराउण वास्ते रोपड़ बैठा हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी आनंदपुर रोपड़ के रस्ते जाना सी। इस वास्ते राजा ने अपने दूत पहला सयाद बेग को भेज दिते कि असी 10,000 रुपया रोज का देंगे, तुसी गुरु गोबिंद सिंह ते हमला कर दो। ये मकारी की हद है। अपने मुक्तिदाता सतगुरु, अपने धर्मरक्षक सतगुरु के खिलाफ जे आप नहीं लड़ सकते, 10,000 ते एक जरनैल नूं किराए ते लैण दी गल ठाण लई। सयाद बेग ने हां कर दी कि चंगा 10,000 लैके मैं गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़ांगा। जब गरीब नवाज नेड़े पहुंचे तो सयाद बेग सैयद खान का रूप धार के हजूर के सामने गया लड़न वास्ते। सच्चे पातशाह नूं कहन लगा, बगानिया पुत्तां नूं लड़ाउण दा की फायदा है, हिम्मत है तुसी मेरे नाल तलवार नाल दो दो हथ करके वेखो। जब हजूर नीले घोड़े ते सज के फब के वो पर जवानी, वो सुंदर आत्मा, वो खुदाई नूर जब पूरे जलवे में सयाद बेग के सामने गए तो सयाद बेग नूं मुस्कुरा के कहने लगे, सयाद बेग असी तेरी तलवार दी धार दी टोह लाउण वास्ते खड़े हैं, है हिम्मत का साडे ते वार कर। तेरा पत्था तीरां नाल तूसिया पिया है, कोई तीर कढ साडी छाती विच मार, असी वेखीए तेरी तीरंदाजी। ते सयाद बेग दे अंदरों फिर कुछ आवाज उठी, ये आत्मक आवाज है। उसने आख्या, सयाद बेग तीर चलाउण तो पहला, तलवार उठाउण तो पहला इस पातशाह दे दर्शन कर, इस नूर नूं वेख ते फिर भला आप जवाब दे भी इन्हां उत्ते तीर चला सकेगा, तेरी तलवार इस सुंदरता नूं मटा सकेगी। कंबी हुई आत्मा सामने खड़ी रही। फिर मेरे पातशाह ने कहा, सयाद बेग मैदाने जंग विच हैं, तेरा विरोधी तेरे सामने है, 10,000 लैके तू साडे नाल लड़न वास्ते किराए ते लिया होया हिंदुस्तान दे शहनशाह दा जरनैल है। की जरनैली दे अर्थ ये ने कि वो बिला वजह किसे कोलों 10,000 रुपया लैके कुछ जिंदगियां मौत की गोद विच सोण वास्ते तैयार हो जाए, ये इंसानियत है? सयाद बेग ने तलवार सुट के दौड़ के हजूर दे चरण पकड़ के आख्या, गरीब नवाज भुली हुई आत्मा अल्लाह दे दर ते पहुंची है और अल्लाह दे नूर कोलों बख्शंदगी मंगदी, बंदगी दी दात दिओ। बाबा फरीद दा एक श्लोक, शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। वाह बाबा फरीद, तेरी बिरद अवस्था, तेरे विच बजुर्गी बोलदी सी ते तू खुदाई दाता मंगदा सी। शेख खरी फरीदे खैर दीजे बंदगी, तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी। खुदा दी पनाह विच बख्शिशां दे दरवाजे ते खलो के बाबा फरीद ने ये हूक दिती सी, तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। अज चेते आया बाबा फरीद सयाद बेग नूं पातशाह दे चरनां उत्ते झुक के आख्या, बाबे फरीद दी
तुक इस मंग दा सदका गरीब नवाज सयाद बेग नूं भी बंदगी अता करो। मेरे पातशाह घोड़े तो उतरे, बापू दा दिल इस तरह दा थोड़ा सी किते गल नाल लाया। सयाद बेग नूं गुलवकड़ी विच लिया। नूर दे लागे हनेरे दा की कम, जिथे डुल डुल हासे पैंदे ने उत्थे ईरखा कित्थों। ते सयाद बेग गुरु दे चरनां तो वारिया गया। मेरे पातशाह दी सेवा विच रहा, लंगर दे भांडे मांजणे, गुरु के घोड़ियां दी लिद सुटनी, उन्हां नूं इशनान करवाउणा, खरखरा करना, घाह दीआं पंडां वड वड के लिया के पाउणीਆਂ। मेरे पातशाह दे गरीब नवाज दे महल विच आके किस वेले सतगुरां नूं मुट्ठी चापी करनी, पलंग विछाउणा, कपड़े वस्त्र सतगुरु जी दे स्वश करने ते आईਆਂ गईਆਂ संगतां दी सेवा करनी। सयाद बेग दा निता प्रति कर्म हो गया। अज मैदाने जंग विच गुरसिखां दी सेवा दी लोड़ है। सयाद बेग गरीब नवाज दी बख्शी हुई तलवार गाते विच पा के कहण लगा, अन्नदाता एक बार इस कीट ने तलवार तुहाडे मुकाबले ते चुकी सी, बख्शिशां दे साईं ने मेहर कर दित्ती, नदरों नदर निहाल कर दिता। हुण एक बार आ गया ते उह दास नूं सैद खान दा मुकाबला कल मैं करांगा। ते फिर जनरल सैद खान दे सामने सयाद बेग पहुंचा। सयाद बेग कहने लगा, सैद खान बड़े चिरां तो तेरे मन दी रीझ सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल लड़ के मुकाबला करा। जब मेरे वर्गे खादम मौजूद ने तो उस महाबली नूं तुहाडे मुकाबले ते आउण दी की जरूरत है। मैं तेरे सामने हाँ, मैं वेखांगा तेरी बाण ते कमान विच किन्नी तड़ाक है, किन्ना जोर है, किन्ना तू तगड़ा है। आ मेरे नाल दो दो हथ करके वेख ला, जे मेरे कोलों बच गयो फिर गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़ ली। अज दे मजमून दी अंतिम बेनती करके आप कोलों कल ही खिमा दा जाचक, कल इसे थां तो छड़े है मजमून नूं, इस लड़ी नूं पूरा करने वास्ते फिर आप दी सेवा विच अर्ज करांगा। आईयां हुईयां संगतां दा धन्नवादी हां। बेनती है सैद खां सयाद बेग दे सामने। आके सामने सिराज बेग बोले,
विच दी नजिठिए सैद खां दोवें निगदे जुंडी दे यार। ते फिर की होया ये कहानी कल आप सरवण करोगे। खालसा जी अज दे युग विच साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज महाबली सतगुरु दी ये चढ़दी कला दी जिंदगी नूं दोहराउण दी खास विशेषता आवश्यकता है, क्योंकि असीं बड़ियां ढैंदियां कलां विच जा रहे हैं। ढैंदियां कला नूं बचाउण लई इक्को ही तरीका है कि गल चढ़दी कला दी कीती जाए, हनेरे नूं दूर करन दा इक्को ही तरीका है कि रोशनी कीती जाए। साडे हनेरियां दिलां विच गरीब नवाज दे इस प्यारे भरे ते सत्कार भरे महामर्दां वाले जीवन दी लोह दा सदका साडे हिरदियां विच रोशनी होवे। असीं गुरसिੱਖੀ स्वरूप धारण करिए, असीं सतगुरु जी दे पाए हुए पूरनिਆਂ ते चलीए, गुरसिੱਖਾਂ वांग जीवन जी के अपनी जिंदगी दा पूरा पूरा लाहा उठाइए। इन्हां शब्दां नाल मेरे पातशाह जी दे पावन दरबार दीयां हाਜ਼ਰੀਆਂ भर रहीਆਂ गुरु सवारीਆਂ संगतां नूं जीओ आ कहंदा होया धन्नवादी हुंदा खिमां दा जाचकां गरीब नवाज माया दर प्रवान करके प्यारियां गुरसिੱਖਾਂ संगतां नूं अपने दरों करों सिੱਖੀ सिद्ध भरोसे दी कुट नाल कलेजे लावे हर कोई पुत्तरां नूं, पर कोई पाल पोस चढ़वावे विच दीवार दे। मौत दे मुंह चों लभणी कोई मखौल नहीं, पिंड सराणे तर के सदर माने यार दे। जाने छड़ गए सिर रे परताप रहे, ले गए शीस सिंगां दे बरना सिंह को हार दे। हस हस कोल कुमाया तन अपना गुरसिੱਖੀ तो चढ़ चढ़ चरखी उत्ते दर पहुंचे दिलदार दे। पुत्तरां दे गलहार पवाले मावां ने, कर कुर्बानी मोड़े मुंह जुल्मी तलवार दे। मरना बदल विखाया आखर इस जमाने नूं, जिसदे अगे डिठे कई सिकंदर हार दे। मैं हथ बनदा ते दस अर्जां करदा तेरियां, कुछ मन ले संगते मेरियां, संगते को वाहिगुरू मेरी बेनतियां, फेर को वाहिगुरू सब गज के कह दो वाहिगुरू श्री वाहिगुरू। साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में हाਜ਼ਰ साध संगत विचार देने तो पहला फतेह बुलावा दर प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपने सिख इतिहास की रूपरेखा के संबंध में कोई सुनिया जिन्हां उम्र गुजारी परोपकार कमाउंदियां पूजन उन्हां ताई बंदे संसार दे, उच्ची कूक कूक के चौक चांदनी आखदा। सतगुर तेग बहादुर वंडे दुख दुखियार दे, ओह बने प्यारे नूरी कलगियां वाले दे, जिन्हां भेंट चढ़ाए सिरे अगे सरकार दे। आ गई सोचां दे विच दुनिया घड़ी चमकौर दी, किवें तोरे हथीं जोड़े अजीत जुझार दे। कुट कुट नाल कलेजे लावे हर कोई पुत्रां नूं, पर कोई पाल पोस चणवावे विच दीवार दे। जिंदगी मौत दे मुंह चों लभणी कोई मखौल नहीं, पिंड सराणे धर के सत्थर माने यार दे। जिउंदी जाने छड्ड गए सिरड़ राणे प्रताप जहे, लै गए सी ਸਿੰਘਾਂ दे परना सिदकों हार दे। हस हस घोल कमाया तन अपना गुरसिੱਖੀ तो, चढ़ चढ़ चरखी उत्ते दर पहुंचे दिलदार दे। टोटे पुत्रां दे गलहार पवाले मावां ने, कर कुर्बानी मोड़े मुंह जुल्मी तलवार दे। मर्दां बदल विखाया आखिर इस जमाने नूं, जिस दे अगे डिठे कई सिकंदर हार दे। ये संसार चलदी सराह है, एक बन्निओ जिंदगी दा दरिया बहिंदा तुरिया आउंदा है,
दूसरे बने मौत का काफिला रवां है। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, इसी तरह ये काफिला चलता रहेगा। जीवन की नदी बहती रहेगी, मौत के काफिले रवां रहणगे। इतिहासक सच्चाइयां संसार के सामने आउंदियां रहणगियां। मनुख संसार में पैदा हुंदा है और वो अपने जीवन नूं अगे तोड़दा है। अगे तोड़दियां होया वो कुछ पढ़ाई लिखाई भी करता है, कुछ काम काज भी करता है। जमाना आउंदा है, जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बिरध अवस्था आ जाती है, बच्चे पालदा पालदा मनुख अगली दुनिया में जा पहुंचता है, तो कुछ बाकी नहीं बचता। इस वास्ते कि ऐसे बंदे ने अपना जीवन अपने लिए या अपने बच्चों तक ही सीमित रखा है। कौम का कोई काम नहीं किया, धर्म की कोई गल नहीं की, मनुखता के भले विच कोई खास हिस्सा नहीं पाया, अपने आप को मुसीबतों में नहीं सुटिया, मुसीबत नहीं चलियां, तो इतिहास खामोश हो जाएगा। ऐसे बंदियां का जिक्र नहीं करेगा। दुनिया अंदर कहानियां उन्हां दियां चेते रहिंदियां जो किसी चंगे कर्म वास्ते जिउंदे रहे और किसी चंगे मनोरथ वास्ते लोड़ पई ते हस के कुर्बान हो गए। जीवन के लालचियां का जिक्र इतिहास ने कदे नहीं किया। पूजे वही लोग जाते ने जिहड़े किसी खास मनोरथ लिए आउंदे ने, खास मनोरथ वास्ते आपा कुर्बान कर जाया करते हैं। तो ये जीवन जो मनुख नूं मिलिया है, हौमे ते हंकार विच रुढ़ी जाती दुनिया, और जिन्हां विच बहुत सारे लोग शामिल हैं, शायद मेरे वर्गा बंदा भी शामिल होवे, जीवन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा। हे मनुख, कदे बह के सोच, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल नाल मिली। साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का फरमान है कि ये बंदे का जीवन बहुत देर बाद मिलिया है, और मिलिया भी इस करके है कि इसने अपनियां बाकी दियां जूनां विचों जां तां सजा भुगत के अपने आप नूं तरसयोग हालत विच खुदा दे सामने कीता है, ते रहमत दे साई ने इसनूं एक मौका दे दिता है कि शायद इस बार ही ये बंदा समझ आए, इहदा पार उतारा हो जाए। हजूर कहंदे ने कि ये पदवी जो मनुख तैनूं मिली है दोबारा नहीं मिलेगी। और उन्होंने उदाहरण साडे सामने रखी। दुनिया दे अंदर असीं देखिया मझां दा गावां दा दुध चोया जांदा है, भांडे विच पा लिया जांदा है, असीं उसनूं वरतदे। अज तक दुनिया का कोई डॉक्टर जिहा पैदा नहीं होया, कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होया जिहड़ा एक बार मझ दे हवाने विचों चोया होया दुध मुड़ के किसी ढंग नाल उस मझ दे हवाने विच मुड़ के दोबारा दाखिल कर दे। री इंजैक्ट नहीं किया जा सकता। बाबा फरीद जी ने कहा, दुधा थनी ना आवई फिर होए ना मेला। जिहड़ा दुध मां रूपी हवाने विचों एक बार निकल गया, मुड़ के उसनूं उत्थे पहुंचाया नहीं जा सकता। तो समझण वास्ते थोड़ा जिहा होर यतन करांगे कि साडे दिमाग विच गल बैठ जाए। मानस जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे बौर ना लागे डार। जिस तरह हवाने विचों चोया होया दुध मुड़ हवाने विच प्रवेश नहीं करता, इसे तरह टाणी नालों टुटिया होया फल मुड़ टाणी नाल नहीं जुड़ता। ऐ बंदे, इसे तरह तेरा जीवन जे इस पदवी तो चुक गया, इसनों मुड़ के जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पदवी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएंदा। गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेव। बंदे नालों देवते का रुतबा बुलंद नहीं। देवते की इच्छा बंदा बनती है। देवते तो बंदा ते बंदे तो कोई भगवान बन सकता है, लेकिन बंदे तो देवता बनने की रीझ कदे किसी मनुख के हिरदे च पैदा नहीं हुई। कारण कि बंदा स्वतंत्रता का दूसरा रूप है ते देवता गुलाम का गुलाम है। जे सूरज नूं आपां देवता मन लईए हिंदू माइथालोजी के मुताबिक,
तो देखोगे कि सूरज एक नियम में चल रहा है, समय सिर उदय होएगा, समय सिर अस्त हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई एतवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, उन्हें चढ़ना ही है और अपने समय नाल अस्त होना है। बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, सवेरे प्रोग्राम बनावे वैनकूवर जाना है, फिर जी कर आवे चलो वैनकूवर नहीं जाते, कैमलूप्स नूं चल पैंदे हैं तो बंदा अपनी कार घुमाएगा, कैमलूप्स नूं तुर पाएगा। कोई दुनिया का बंदा, कोई दुनिया की कचहरी इसकी मर्जी के खिलाफ को दावा नहीं कर सकेगी कि वैनकूवर की थां ते कैमलूप्स नूं क्यों तुर पिया। सूरज ऐसा नहीं कर सकता कि चलो अध विच आके हुण मुड़ के चढ़दे नूं तुर पैने आ, लैण दी की जरूरत है, नहीं, क्योंकि वो नीम स्वतंत्र है और जो बंदा है पूरी तरह स्वतंत्र है। इस वास्ते देवतियां की पदवी मनुख नालों उच्ची नहीं समझी जा सकती और यही ख्याल गुरमत ने दिता है। मैं अज आपके सामने उस महाबली की गल करा जिसने अपने बच्चों लिए जीवन नहीं गुजारिया, जिसने आप कमा के अपने बच्चों को खुआ के अपनी जिंदगी की लीला समाप्त नहीं की। छोटे जे सन, देश ने मंग की, कमजोरों का धर्म बचाना पिया तो पिता कुर्बान कर दिता। जरूरत पई देखिया देश के लोग नहीं उठ सकणगे, जुल्म के खिलाफ नहीं डट सकणगे, तलवार उठा ली बेसरो समानगी की हालत में। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का भरोसा एक दिन खालसा दल के रूप में प्रगट होया। समा आया, पंघानी का जंग छिड़िया,